देखो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास क्या है, यदि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है। करना क्या है इसमें, देखो हमें क्या ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। कोई भी दो संख्याएं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, माना सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। माना कोई दो संख्या क्या हो सकती है, पहली संख्या मान लो, पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या क्या हो सकती है, दूसरी संख्या बताओ, भाई सिंपली y मानोगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर, अंतर क्या होता है इसको समझो, अंतर यानी डिफरेंस, ठीक है। दो संख्याओं को यदि हम माइनस कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो इसी को लिख दो, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट केस यानी पहली स्थिति, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई, दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई इक्वल टू 26, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दूसरी आगे उसने क्या बोला है, तथा एक संख्या जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी स्थिति, ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है, जो पहली संख्या यानी x वो क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी यानी 3y, ठीक है। क्या है 3y, इसको ऐसे ही रहने दो 3y, इक्वेशन सेकंड। अब देखो सिंपल है, x की वैल्यू क्या तुम इसमें पुट नहीं कर सकते, लिख दो यहाँ पे पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, हिंदी में तो लिख लोगे x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब 3 में से y जाएंगे कितने बचेंगे भाई, 2y, 2 से कितनी बार कटेगा 13, पहली वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब इसी वैल्यू को आप इसमें रख दो, इसमें रखोगे तो क्या आएगा, देखो y की जगह कितना रखना है, 13 रखना है, किस इक्वेशन में, सेकंड में, तो यहाँ लिखोगे पुट इक्वेशन सेकंड। तो जो सेकंड है हमारे पास क्या आई थी, x इक्वल टू 3y, यानी x y की जगह पे क्या रखना है 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 3 जा 39, x की वैल्यू कितनी आ गई 39, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है भाई।